हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम जो है माउंटेन रेंजेस कंप्लीट करने जा रहे हैं। वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सो उनको पढ़ने जा रहे हैं हम आज। हम इसमें कॉन्टिनेंट वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू कर रहे हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अलास्का रेंज, उसके बाद यहाँ पे है रॉकी माउंटेन। अब रॉकी माउंटेन में है माउंट मैकेंजी, फिर है माउंट एल्बर्ट और माउंट लेगून। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले यहाँ पे माउंट मैकेंजी को देखेंगे। तो माउंट मैकेंजी क्या है? ये हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकेंजी, पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची पाई जाती है। लेकिन यदि क्वेश्चन एराइज होता है कि रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। और यदि नॉर्थ अमेरिका की पूछा जाता है तो वो माउंट मैकेंजी है। अब उसके बाद नीचे आती है माउंट वाइटनी। माउंट वाइटनी जो है वो यूएसए की हाईएस्ट पीक है, यूएसए में पाई जाने वाली सबसे हाईएस्ट पीक ये है। और माउंट लेगून जो है, माउंट लेगून कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर यहाँ पे है ये अपलाशियन माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया, जिसमें हमने अलास्का रेंज, रॉकी पर्वत, फिर उसके बाद मैकेंजी, लेगून, एल्बर्ट और वाइटनी, इन सभी को कंप्लीट किया। अब हम साउथ अमेरिका देखते हैं। तो साउथ अमेरिका में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोलंबिया की रेंजेस हैं और ये है एंडीज़ रेंज। एंडीज़ में है इम्पॉर्टेंट, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक है दैट इज़ माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है हाईएस्ट है, ये जो है साउथ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है पूरे कॉन्टिनेंट की, और ये एंडीज़ की भी हाईएस्ट है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ऊपर दोनों रेंजेस अलग थी। ऊपर जो है मैकेंजी हाईएस्ट थी और रॉकी की एल्बर्ट थी, तो यहाँ पर दोनों सेम है। फिर है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पाई जाती हैं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनोज पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ कोलंबिया में देखें। कोलंबिया में कॉर्डिला एक्सीडेंटल और कॉर्डिला ओरिएंटल्स हैं। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। सो यहाँ ये मिनरल रिच एरिया है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है। तो इस तरीके से हमने साउथ अमेरिका में कोलंबिया में देखे एक्सीडेंटल ओरिएंटल, एंडीज़ देखा, ओजस डेल सलाडो और एकांकागुआ देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यूरोप देखते हैं सब। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आल्प्स यूरोप में। तो इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो है माउंट बेलैंक, जो कि इटली में पाई जाती है। और ये इटली में ही एपेनाइन, स्टाम्बोली, माउंट एट, ये सब इटली में ही पाई जा रहे हैं। ठीक है, स्टाम्बोली के बारे में हम एक चीज़ याद रखें, तो स्टाम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है। और स्टाम्बोली लिपारी आइलैंड्स के पास पाया जाता है। ठीक है, लिपारी आइलैंड्स के पास। और फिर उसके बाद पायरीन है। पायरिन्स जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में पाई जाने वाली माउंटेन रेंज है। उसके बाद ऊपर स्कैंडिनेवियन है, और यहाँ पे कार्पेथियन है और कॉकस है। कॉकस में जो है, यहाँ पे देखो, कॉकस में जो है एल्ब्रूज है, और ये एल्बुर्ज जो है ये जो है उसकी है, ईरान की। सो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है दैट इज़ एल्ब्रूज। ये यहाँ पे जो है ये एल्बुर्ज है, ये कहाँ की है? ये ईरान की है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यूरोप हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अफ्रीका पे। ठीक है, अब अफ्रीका में देखते हैं एटलस। सो एटलस में है माउंट टॉपकल। माउंट टॉपकल है एटलस की हाईएस्ट रेंज, एटलस की हाईएस्ट है। लेकिन ओवरऑल यदि पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली हाईएस्ट रेंज कौन सी है, तो वो माउंट किलीमंजारो है। कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। ठीक है, उसके बाद जो है ये तंजानिया में पाए जाते, माउंट किन्या है और रास दर्शन है, यूथोपियन हाईलैंड्स के आइस रेंज, रास दर्शन है। ठीक है, उसके बाद माउंट कैमरून है, ड्रैकेंसबर्ग है। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में पाई जा रही है, और ये माउंट कैमरून जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, क्या याद रखना है? एक्टिव वॉल्केनो है। सो हमने देखा एटलस में माउंट टॉपकल, रास दर्शन, केन्या, किलीमंजारो, माउंट ड्रैकेंसबर्ग, माउंट कैमरून। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अफ्रीका को कंप्लीट किया। अब बारी है एशिया की। एशिया में पहले यूराल देखते हैं। यूराल वर्क्स एज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन के तौर पे काम करता है। उसके बाद यहाँ जैगरोस और एल्बुर्ज है, ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंद कुश है, यहाँ पे सुलेमान रेंज है पाकिस्तान में, काराकोरम है, हिमालयाज है। और एशिया की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्या है? माउंट एवरेस्ट। और ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक पाई जा रही है वो भी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,000 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो अराकन योमा म्यांमार की रेंजेस में पाई जा रही है, माउंट फ्यूजी जापान में है। अब हम आगे देखते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट
डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है और इसकी हाईएस्ट पीक माउंट कोजेस्को है। माउंट कोजेस्को इसकी हाईएस्ट पीक पाई जा रही है। एक यहाँ पे माउंट कूक भी है और जो माउंट कूक जो है किस में पाया जाता है, दैट इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पाया जा रहा है माउंट कूक रेंज जो है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा माउंट कुक पाया जा रहा है न्यूजीलैंड में। आगे हम ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर ही चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट रेंजेस। हमने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखा, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे हम नीचे कुछ ट्रिक्स देखते हैं। देखो जैसे माउंट एटलस को याद रखने की, आल्प्स को याद रखने की ट्रिक है। आल्प्स को याद रखेंगे, फसल होती है, फसल में जीआई टैग्स दिए जाते हैं कि नहीं, सो उससे हमें याद रखना है। तो फसल से एफ से हो गया फ्रांस, एस से हो गया स्विट्जरलैंड, एस से हो गया स्लोवीनिया, एल से हो गया लिंचेस्टीन, जी से हो गया जर्मनी, एन आई से हो गया इटली। और यहाँ पे एटलस को देखें तो ये मैट से है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो हैं माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। सो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस करी और इनकी लोकेशंस देखी। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।